गली गली छिछियाए नेता, लोगों को जगाए नेता। तो दिल्ली के गली गली में नेता इधर उधर छिछिया रहे हैं। आज मंगरुआ आया था नई दिल्ली इलाके में धोबी घाट पर, तो यही साकेत मिश्रा जी मिल गए। यूपी में एमएलसी हैं, स्वाभाविक है वोट ही मांगने आए होंगे। आशीर्वाद मांगते हैं, पहले वोट अपने आप आ जाता है। अच्छा, आशीर्वाद मांगने आए हैं नई दिल्ली इलाके में, आशीर्वाद मांग रहे हैं। किसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं? परवेश वर्मा जी। क्या लग रहा है रुख जनता का? ये जनता मेरे से बहुत बड़ी है, पर मुझे लगता है कि जनता थक गई है केजरीवाल के झूठों से, और इसलिए जनता इस बार परिवर्तन करना चाहती है। जनता परिवर्तन, बदलाव चाहती है जनता। बदलाव चाहती, क्यों बदलना चाहती है जनता? क्योंकि आप तो लोगों के बीच में घूम रहे हैं, मंगरुआ भी घूम रहा है। आप अपनी कहिए, मंगरुआ अपनी कहेगा। मंगरुआ से वैसे मैं डरता बहुत हूँ नहीं। तो मैं डर के बोलूँगा कि देखिए 10 साल से सपनों के सौदागर बन गए हैं हमारे केजरीवाल जी। यहाँ पे आकर के मेरी आंखों से, क्योंकि मैं भी पूर्वांचल का हूँ, सपना देख करके आदमी आता है यहाँ पर के कि कुछ नई जिंदगी बनाएगा। चारों तरफ यहाँ पे झुग्गियों को तोड़ दिया गया। आंसू निकल आते हैं कि वो आदमी जिसने चुन चुन करके कुछ बनाया है, और हर साल बोला जाता है 10 साल से केवल कहानियां बनाई। नहीं तो ये तो एनडीओ मोड ऑफ गवर्नमेंट थी ना। एनजीओ जो होता है वो पायलट प्रोजेक्ट करता है। तो उस पायलट प्रोजेक्ट जो था केजरीवाल का, चूंकि मैं अन्ना आंदोलन को कवर किया मैंने, तो उस पायलट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक इलाके को दिखाया जाता है। तो ये कहा गया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आप झुग्गी तोड़ने की बात कर रहे हैं कि इन्होंने झुग्गी तोड़ दी। इनका तो सपना था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मंगलवार जी, मुश्किल ये है कि जो पायलट लोग थे अन्ना हजारे मूवमेंट के, पायलट तो सब पैराशूट लेके भाग गए या निकाल दिए गए। केजरीवाल ने उनको धक्का दे करके निकाल दिया। और आज की डेट में हुआ क्या है, यहाँ पे उनकी पार्टी के लोगों के मकान के लिए झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, और उसके विरुद्ध देखिए 18,000 मकान दिए हैं। ये जिस झुग्गी तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था, चूँकि यहाँ मैं धोबी घाट पे जिन लोगों की झुग्गी टूटी है उनसे भी बदकही की मैंने। वो लोग बार विपुल राय नाम ले रहे थे। मैं समझ गया कि ये विपुल राय नहीं, विपिन राय की बात कर रहे हैं। तो ये लोग जो झुग्गी टूटी है, आपने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान का। आप किसी का घर कैसे तोड़ सकते हैं? अपने घर के आपने शीश महल बना दिया। आप आए थे, कहे थे कि 5 का मैं फ्लैट में रहूँगा, शीश महल में रहने लगे। सवाल उठा तो बिलबिलाने लगे। लेकिन आप किसी का घर कैसे तोड़ सकते हैं? आपको तो ये पीड़ा समझनी होगी। आप ही कहते थे कि दिल्ली में मेरा मकान नहीं है, दिल्ली में मेरा आवास नहीं है, दिल्ली में मेरा मकान नहीं है। ये भी सब बाहर से ही आए हैं। तिनका जोड़ा है, झुग्गी बसाई। आपको 10 साल तक मतदान किया क्योंकि आपका नारा था जहां झुग्गी वहीं मकान। आपके प्रधानमंत्री भी पिछले दिनों एक कार्यक्रम किए थे, जहां झुग्गी वहीं मकान की तो बात नहीं हुई, लेकिन जो झुग्गी टूट के जो मकान बनी है वो वास्तव में बहुत अच्छा है। वास्तव में बनी है, हज़ारों की संख्या में बनी है। और मोदी जी का, भाजपा का जो है, बड़ा सीरियस है कि वो केवल बोलते नहीं। 10 साल का आप देख लीजिए कितने काम मोदी जी ने किए हैं और भाजपा सरकारों ने किए हैं। इसीलिए भाजपा सरकार वापस आके यहाँ पे देखिए, केवल मोह माया का एक जाल रहता है कि गरीब गरीब रहे, जिससे हर बार गरीब को कोई नई कहानी बना करके उनसे वोट लिया जाए। मोदी जी, आप सोचिए कितने करोड़ों शौचालय, कितने करोड़ों घर देश भर में मिले हैं। तो दिल्ली में बदलाव की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन चूंकि ये नई दिल्ली का इलाका है, यहाँ से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि टेम्पोररी मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह। तो आतिशी सिंह को हटा के केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है? आतिशी जी को शायद कुछ दिया ही नहीं है करने को, सारी लगाम केजरीवाल जी रखे हैं। पर सच ये है कि जो उनके कारनामे हैं, जो कानून तोड़े गए हैं, जिस तरह के झूठ बोले गए हैं, आप ये सोचिए कि कोई आदमी कह दे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जहर डाल करके पानी भेजा जा रहा है। मतलब शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। और इस तरह का आदमी बनना चाहता है मुख्यमंत्री। हम लोग घर की बात कर रहे हैं, दिल्ली के दिल में जो जगह थी वो भी केजरीवाल के लिए अब नहीं बचेगी। मेरा सवाल सिंपल सा था। मेरा सवाल शायद
मिश्रा जी आप समझ नहीं पाए। मैं सिंपल सा ये जानना चाहता हूँ कि केजरीवाल भी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, लेकिन मुझे उन शर्तों की चर्चा करना चाहता हूँ जिन शर्तों पे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। क्या उन शर्तों को रहते हुए केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि कानून जो होता है, वो भारत का संविधान जो होता है, वो सबसे बड़ा होता है हमारे देश के लिए। तो भले ही दिल्ली में बदलाव की बात कही जा रही हो, नई दिल्ली का इलाका है, केजरीवाल बार बार ये दावा करते हैं कि यहाँ बाहर से पूर्वांचलियों को लाके, यही का वो ये डायलॉग जो है इसी इलाके को लेके है कि बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग आ जाते हैं और यहाँ अपना वोटर लिस्ट में पता नहीं मतलब मैं 1 मिनट आपको जिसको याद होगा कोविड के ज़माने में उत्तर प्रदेश और पूर्वांचलियों को, बिहारियों को किस तरह ये कह करके कि बस यहाँ लगी है, बस वहाँ लगी है, कितने हजार लोग बेचारे घर छोड़ करके भागे। उसके बाद न बस थी न कुछ थी, बॉर्डर बंद करने की कोशिश की गई थी यहाँ पे। वो कोई भूलेगा जिसके परिवार को वहाँ पे चलना पड़ा था मीलों? तो जनता की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है। चुनाव के समय नेता आते हैं, उनको उनकी पीड़ा याद दिलाते हैं और अपने पक्ष में मतदान करने को प्रेरित करते हैं। मिश्रा जी भी वही कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के लोग भी थोड़ी देर पहले इसी इलाके में घूम रहे थे। जनता किसके साथ जाएगी वो जनता तय करेगी। लेकिन इन सब के बीच पीड़ित के पास चलते हैं, चूँकि जाके पाँव न फटे बिवाए टेका जाने पीर पर आए। क्या वास्तव में जो मिश्रा जी कह रहे हैं कि झुग्गियां तोड़ दी गई हैं, झुग्गियां टूटी भी हैं, कि ये वोट मांगने के लिए प्रवेश वर्मा को जिताने के लिए कुछ कह रहे हैं? जब यहाँ झुग्गियां तोड़ने की आए तो केजरीवाल जी के घर पे सबको जाग गया। सभी आदमी केजरीवाल के यहाँ गए कि भाई हमारी झुग्गी टूट रही है, एनडीएमसी से बचाओ। तो उनके आदमी जो था न, ठीक है जी चलो आ रहे हैं, लेकिन ना कोई एक्शन लिया, ना कोई आया, झुग्गियां सबकी टूट गई। तो आशियाना टूटता रहा, घर उजड़ता रहा और केजरीवाल जी और केजरीवाल के लोग सोते रहे। मैं चाहूँगा कि जरा इन लोगों को भी दिखाएं। ये चूँकि नई दिल्ली का इलाका है और केवल पुरुष से ही नहीं बात हो, एक महिला से भी बात हो। आपका भी घर टूटा है, आपका भी झुग्गी टूटा है? सर हम घाट के हैं, अंदर के झुग्गी तोड़ दिए गए हैं ना? नहीं सर, अंदर हम घाट के हैं, झुग्गी तो बाहर है सारी। अच्छा, बाहर की झुग्गी तोड़ दी गई, बाहर की झुग्गी है सारी। तो इन सब की झुग्गियां, आपकी भी झुग्गी तोड़ दी जी गई? सर, मेरा भी टूटी है झुग्गी और मतलब अभी साल भर से भटक रहे हैं हम लोग। अच्छा। घर द्वार से, खाने पीने से लेकर हर चीज़ से हम लोग परेशान हैं अभी, जब से झुग्गी टूटी है तब से। गरीब आदमी करे तो करे क्या करे। मेरे बच्चे पढ़ने लिखने वाला हो गए, इतना बड़े बड़े बच्चे हो गए, सब घर में बैठे पड़े हैं सर अभी। तो झुग्गी जो टूटी तो बच्चा कहाँ रह रहा है अब? और हमारे साथ ही अब बुराड़ी चले गए हैं, रेंट पे रह रहे हैं। अच्छा, बुराड़ी में रेंट पे रहना है? बुराड़ी से आई हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और ऊपर से ना तो बस चल रही है ना कुछ चल रहा है। अच्छा, तो ऑटो बच्चा से कहाँ आना पढ़ता था आपका? ये यहीं गोल मार्केट। अब बताइए, ये इनको रेंट पे बुराड़ी में रहना पड़ रहा है, झुग्गियाँ इनकी तोड़ दी गई और बच्चा बुराड़ी में रह रहा है। ऐसे मंगरुआ भी बुराड़ी में ही रहता है। अच्छा। हाँ, तो अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो फिर से एक बार मिश्रा जी की तरफ लौटते हैं। देखिए, ना इनकी बात ना उनकी बात। देखिए, जनता तो समझदार भी होती है और भोली भी। आपका क्या वादा है, आप क्या करेंगे? चलिए, केजरीवाल ने नहीं किया, प्रवेश वर्मा साहेब सिंह वर्मा के लड़के हैं। साहेब सिंह वर्मा ने शिक्षा मंत्री रहते हुए दिल्ली को कम से कम अच्छी शिक्षा मॉडल दी थी। जिस शिक्षा मॉडल की बात अब ये लोग कर रहे हैं, शालीमार बाग, जहाँ से साहेब सिंह वर्मा जीते थे, मंगरुआ छात्र के रूप में आया था। सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है। शालीमार बाग को साहेब सिंह वर्मा ने जो दिया, प्रवेश वर्मा क्या नई दिल्ली को वो दे पाएंगे? उससे आगे चलेंगे, क्योंकि नई दिल्ली से ही पूरे दिल्ली का आकार बनता है। अगर यहाँ पे काम अच्छा होगा तो आगे भी काम अच्छा होगा। और प्रवेश वर्मा जी में एक चीज़ और है, संघर्षशील नेता हैं। वो ये नहीं है कि जीतने के बाद दुबक जाएंगे अगली बार की, फ़ोन बंद करके, जो नेताओं की आदत होती है, फ़ोन बंद करके बैठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे। अरे वो लड़ेंगे। अगर किसी के लिए कभी कभी
ऐसी हालात होंगे कि वो उनको मतलब जो शायद उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी कोई अच्छी चीज़ नहीं खतरनाक होगी, हो तब भी वो लड़ जाएंगे, क्योंकि संघर्षशील नेता है, जिगर का नेता है और उसके पास तजुर्बा भी है। आपने पूछा कि बीजेपी करेगा क्या, मैं एक लाइन में केवल कहूँगा, हम लोग कहानी नहीं सुनाएंगे, ज़मीन पर उतार करके जो जो कहा गया है, चाहे वो सम्मान की निधि हो लोगों के लिए, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो झुग्गियों की जगह पे घर हो, और कोई झुग्गी, एक और चीज़ बता दें, अभी आई थी ड्रम बजाते हुए एक कोई कार्यकर्ता लोग जी, आम आदमी पार्टी ये के। क्या बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ, वो शायद मुझे नहीं पहचानती होंगी, लेकिन मैं मंगरुआ हूँ और प्रभात खबर में कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ लंबे समय तक, पूरा अन्ना आंदोलन कवर किया हुआ है। सुनीता केजरीवाल मुझे अचानक ड्रम बजाते हुए मिल गई, तो मैंने सोचा कि चूंकि मंगरुआ ज़मीन का पत्रकार रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों न ये लोग जो अपनी पीड़ा बता रहे हैं झुग्गी वाले कि मुझे मेरी झुग्गी तोड़ दी गई है, तो क्यों ना सुनीता जी के सामने उनकी बात रख दूं। तो इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं, मैडम ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। आप तो वहाँ थी, मैंने क्या पूछा था उनसे? यही पूछे थे जो आपको कब पूछे थे। हाँ, नहीं, मैं आप कौन ऐसे बोले थे ना? हाँ। आप कौन? आप कौन? मैंने ये उनसे पूछा था कि मैडम दिख गई हैं, क्यों ना इनको मैंने ये इनकी जो समस्या है आप मैडम को कहिए। तो मैडम ने उल्टा बोल गई, हमसे ही उल्टा बोल गई, आपसे भी उल्टा बोली, मैडम- चिढ़ गई। इतनी बड़ी हैं तो अपना बड़प्पन तो उन्होंने दिखाया ही नहीं ना। हम तो छोटे इंसान से ऐसे बोलने लग गई वो तो कि आप कहाँ हैं, क्या है, ऐसे ऐसे बोलने लग गई। केजरीवाल साहब की तरह मैडम ने भी वही जुमला उछाला, ये लोग बीजेपी वाले हैं, ये लोग बीजेपी वाले हैं। मंगरुआ किसी का नहीं है, न बीजेपी का, न भाजपा का, न कांग्रेस का। मंगरुआ इनका है, मंगरुआ हमेशा इनके साथ रहेगा। मिश्रा जी अगर गलत नीतियों पे जाएंगे, चाहे मिश्रा जी हों चाहे केजरीवाल जी हों, अगर गलत करेंगे तो मंगरुआ का काम है सवाल उठाना। आप कहते रहिए कि सब बिके हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। मंगरुआ न बिकेगा, न आपके बिकने को पर्दा डालेगा। जब जब आप बिकेंगे तो मंगरुआ सवाल उठाएगा ही, चाहे परवेश वर्मा बिके, चाहे अरविंद केजरीवाल बिके। मंगरुआ का काम है सवाल उठाना। बिकिएगा नहीं तो मंगरुआ नहीं छोड़ेगा। मैं ऐसे ही थर थर काँप रहा हूँ, कहाँ बिकूंगा मैं। धन्यवाद।